दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्राइवेट डिफेंस की। तो प्राइवेट डिफेंस में की गई बातें अपराध नहीं होती और हर व्यक्ति को प्राइवेट डिफेंस का, चाहे वह शरीर का हो या अपनी संपत्ति का, उसको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्राइवेट डिफेंस क्या होता है और क्या प्राइवेट डिफेंस में किसी की जान ली जा सकती है। यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों में। क्या प्राइवेट डिफेंस किन मामलों में बिल्कुल नहीं है, क्या ऐसा है? तो हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कहाँ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। तो इसके लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 37 ये प्रावधान करती है कि किन मामलों में प्राइवेट डिफेंस नहीं है। ये प्राइवेट डिफेंस के मामले में निर्बंधन भी है। यदि मान के चलिए जिसमें कोई भी हमला ऐसा है जिसमें घोर उपति और मृत्यु की आशंका नहीं है, या जो लोक सेवक है अपने पदाभास में कार्य कर रहा है, मृत्यु और घोर उपति की आशंका नहीं है, तो वहां ये अधिकार नहीं है। यदि किसी लोक सेवक के निर्देशों के अधीन भी कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है और वहां भी मृत्यु और घोर उपति की आशंका नहीं है, तो उसमें प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है किसी भी व्यक्ति को। साथ ही जब उन बातों में जहां आप लोक प्राधिकारियों से मदद ले सकते हैं, वहां पर भी आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात कि आप उतने से अधिक प्राइवेट डिफेंस का उपयोग नहीं कर सकते जितना आपको नुकसान पहुंचा है। यदि आपका, उदाहरण के लिए मान लें कि आपका हाथ कटा है, तो हाथ के बदले हाथ तक तो हो सकता है, लेकिन हाथ के बदले गला नहीं हो सकता। तो जितनी उपति आपने की है या हानि हुई है, उस हानि से ज्यादा अपहानि करने का राइट्स आपको नहीं है। ये निर्बंधन अधिरोपित करती है धारा 37 बीएनएस। अब बात करते हैं हम किन परिस्थितियों में शरीर के प्रति प्राइवेट डिफेंस है और किन परिस्थितियों में संपत्ति के प्रति प्राइवेट डिफेंस है। सबसे पहले आते हैं हम कि शरीर की प्रतिरक्षा में कब जान ली जा सकती है। तो इसके लिए 7 कंडीशन है जिसमें आप किसी भी व्यक्ति की जान ले सकते हैं। यदि हमला ऐसा है कि जिसका परिणाम मृत्यु है, मृत्यु हो सकता है, तो वहां आप जान ले सकते हैं। यदि हमला ऐसा है कि जिसका परिणाम ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तो वहां आप जान ले सकते हैं। हमला ऐसा है जिसमें बलात्संग हो सकता है, बलात्संग के लिए हमला है, जान ली जा सकती है। प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा के लिए यदि हमला है तो जान ली जा सकती है। इन परिस्थितियों में सदोष अपराध है कि आप लोक प्राधिकारियों से मदद नहीं ले सकते, तो वहां पर भी आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है। हमला ऐसा है कि जिसमें व्यापरण और अपहरण किया जा रहा है, आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है, आपको राइट्स है, आप जान ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण और लास्ट, एसिड अटैक में यदि भले ही वो प्रयत्न कर रहा है, तो वहां भी जान लेने का अधिकार है। ये 7 कंडीशन में शरीर के विरुद्ध यदि अपराध होते हैं, तो जहां शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा, बॉडी के प्रति जो प्राइवेट प्रतिरक्षा है, उसमें जान लेने तक का भी अधिकार है। इसी तरीके से बात करते हैं हम संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा किन परिस्थितियों में जान लेने तक अधिकार देती है। तो उसमें 4 कंडीशन है। यदि हमला ऐसा है कि वो लूट है, लूट में आप संपत्ति की रक्षा में भी आप किसी की जान ले सकते हैं। दूसरी कंडीशन है कि हाउस ट्रेसपास हो रहा है, वो कब? सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद, यानी रात्रि में यदि कोई हाउस ट्रेसपास कर रहा है, वहां पर जान ली जा सकती है। और तीसरी कंडीशन है कि रिष्टि ऐसी है जिसमें विस्फोटक या अग्नि द्वारा की जा रही है, तो वहां जान ली जा सकती है। चोरी, रिष्टि, हाउस ट्रेसपास उन परिस्थितियों में किया जा रहा है जिसमें आप लोग प्राधिकारियों की मदद नहीं ले सकते, वहां जान ली जा सकती है। तो ये अधिकार संपत्ति और प्राइवेट
संपत्ति और शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का था। अब बात करते हैं हम कि सबूत का भार किस पर रहेगा। तो याद रखिए, कोई भी विद्वान या सफल अधिवक्ता ये कभी राय नहीं देगा कि आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अवलंब लें, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये अपेक्षा करता है, यदि कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मैंने ये कार्य अपने साधारण अपवादों के अंतर्गत अपने प्राइवेट डिफेंस में लिया है, तो ये साबित करने का भार कि आप प्राइवेट डिफेंस में काम कर रहे थे, ये आप पर है। इस कारण से कोई भी सफल अधिवक्ता ना तो ये राय देता है कि प्राइवेट डिफेंस का लाभ लिया जाए, तो ये सबूत का भार उस व्यक्ति पर रहता है जो ये कहता है कि मैंने साधारण अपवादों में ये कार्य किया है। तो ये जानकारी थी, उम्मीद है आपको जानकारी समझ आई होगी। आप अपने दोस्तों को भी ये इस जानकारी से अवगत कराइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी शेयर कीजिए। धन्यवाद।